तो भाई साहब, होली को लेके बिहार में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा जहां पे कहती हुई नजर आ रही है कि भाई साहब, मुसलमान होली के दिन घर से बाहर मत निकलें और बाहर वही निकलें जो अपने बदन पे रंग बर्दाश्त कर सकते हो। तो दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी कह रही है कि अच्छा एक काम कीजिए ना, अगर आप में और आपके प्रधानमंत्री में इतना ही दम है तो इन मुसलमानों को देश से बाहर कर दीजिए। उधर तीसरी तरफ जेडीयू जो है एकदम कनियों का भाई और दुल्हों का भाई बना हुआ है। वो कह रहा है कि भाई ये बीजेपी का अपना मसला है, बाकी जिसको अपना जो धर्म है वो मनाना है तो मनाते रहिए। अलग माहौल बना हुआ है और होली को लेके बिहार में सियासत एकदम गर्म है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा किसका क्या बयान है और किस तरीके से होली के रंग को बेरंग करने पे एकदम से तुला हुआ है ये राजनीति पार्टी। सब आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, होली को लेके बिहार में उत्साह है और बिहार वासी बड़े बेसब्री के साथ होली का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि ये खुशियों का पर्व है। ये एकदम से जो पर्व है वो हर्षोल्लास का पर्व है। हर तरफ रंग दिखता है, कलर दिखते हैं, लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं और पुरानी जो गलतियां हैं उसको भुला के भी, पुरानी जो गलतफहमियां हैं उसे समाप्त करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिहार में सियासत शुरू हो गई है होली को लेके। एक तरफ जहां पे भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण बचौल, उनका ये कहना है कि एक काम कीजिए, जितने भी मुसलमान हैं वो होली के दिन को बाहर ना निकले। बकायदा ये विधानसभा में बोल रहे हैं, एकदम से विधानसभा में जहां पे अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उसका आज 7वां दिन है। वहां पे जनाब का ये भाषण है। कह रहे हैं कि भाई साहब, होली के दिन पे मुसलमान घर से बाहर ना निकले और वही मुसलमान घर से बाहर निकले जो कि अपने बदन पे, अपने शरीर पे रंग बर्दाश्त कर सकते हो। जुम्मा जो है वो साल में 52 आता है, लेकिन होली तो एक बार आता है और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो माना जाता है, या सबसे बड़ा त्योहारों में से एक माना जाता है। तो इसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और वही मुसलमान बाहर रखे जो हर्षोल्लास के साथ, एकता के साथ इस त्योहार को मना सकते हैं। वरना वो लोग उस दिन घर के अंदर ही रहें। बाकी मैं क्या ही कहूं इसके ऊपर। आरजेडी जो है एकदम से हमलावर हो जाती है और कहती है कि मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों। बकायदा राबड़ी देवी का यह बयान है, कह रही है कि हरिभूषण सिंह बचौल जी, एक बात बताइए, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों, काहे इतना परेशान हो जाते हैं मुसलमानों से, आप इतना ज्यादा हर बार मुसलमानों के ऊपर एग्रेशन काहे धारण कर लेते हैं। अगर इतना ही आपको मुसलमानों से तकलीफ है तो एक काम कर दीजिए, होली के पहले पहले बिहार में जितने मुसलमान हैं उनको दूसरे देश छोड़ आइए, मतलब हिंदुस्तान से बाहर कर दीजिए। और आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये काम जो है आप अपने प्रधानमंत्री से कहिए, शायद वो ये काम कर दे और मुसलमानों को बाहर कर दें। मतलब होली को लेके एकदम से माहौल गर्म है। कहां खुशियों का पर्व है, कहां राजनीतिकारों ने अलग ही माहौल दे दिया है। और बिहार में सियासत का भी दौर इसलिए भी चल रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब है और पूरे देश की निगाह अभी बिहार पे है। हरिभूषण बचौल जो है वो लगातार इसी तरीके से अग्रेसिव बयान दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था कि भाई साहब, औरंगजेब जो है वो बड़ा क्रूर राजा है और इस वजह से उसके नाम पे औरंगाबाद जो जगह है उसका नाम बदल के रामनगर कर देना चाहिए। उन्होंने बख्तियारपुर के भी नाम बदलने का जिक्र किया था और कहा था कि भाई बख्तियारपुर का नाम बदल के भले नीतीश नगर कर दो, लेकिन बख्तियारपुर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो था उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था और हिंदुओं के, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बड़ा कुठाराघात पहुंचाया था और उसे जलाने का प्रयास किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। औरंगजेब क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप हिस्ट्री खोल के देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाने वाला कोई और नहीं औरंगजेब था। बकायदा उसका एकदम से वो रिटेन में जो उसका पत्र है वो कलकत्ता की म्यूजियम में रखा हुआ है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। इस तरीके की तमाम बात है और इसी को लेके जो है वो हरिभूषण बचौल आधार बना के एकदम से इन सब चीजों के ऊपर हमलावर हैं। लगातार उनके बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे आरजेडी एकदम हाथों हाथ ले रही है और कह रही है कि भाई मुसलमानों से इतना नफरत क्यों दिखा रहे हैं बीजेपी वाले, इतना ही दिक्कत है मुसलमानों से तो प्रधानमंत्री से कह के मुसलमानों को जो है वो भारत से हटवा दीजिए, भारत से जो है वो साइड करवा दीजिए। और अभी जो है होली का रंग जो है एकदम से चढ़ा नहीं कि एकदम अलग अलग बयानबाजी, सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। इधर श्रवण कुमार जो है ये नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, जेडीयू के नेता हैं और अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। इनका बयान है कि भाई ये जो बचौल जी का बयान है इनका अपना व्यक्तिगत बयान है, इस बयान से हमको कोई लेना देना नहीं है। बाकी जिसको अपना जो त्योहार चुनना है चुने, मनाए,
इससे हमको कोई नाराजगी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये जनाब जो है यानी जेडीयू जो है वो कन्या का भी भाई और दुल्हा का भी भाई बना हुआ है और इस तरीके की स्थिति है। बाकी बिहार में होली को लेके सियासत शुरू हो गई है, जहां पे आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पे खूब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, उस बयानबाजी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।